दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विश्व भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन है? बताइए, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन है? जो ग्लोब होती है उस ग्लोब पे सबसे बड़ा वृत्त कौन होती है? तो वो होती है विषुवत वृत्त। विषुवत रेखा पर जो वृत्त खींची जाती है वह सबसे बड़ी होती है, जबकि ध्रुवों पर जो वृत्त खींची जाती है वह सबसे छोटी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? जो डाइक बनता है ज्वालामुखी के दौरान, उस डाइक का निर्माण किस देश में हुआ है वो पूछा जा रहा है। तो वो हो जाएगा हॉलैंड। ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा? हॉलैंड। डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? तो हॉलैंड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को कट फ्लावर्स में भूमंडलीय व्यापार का हब कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है दोस्तों? नीदरलैंड को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? नीदरलैंड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। लंदन जो है धातु व्यापार का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी दोस्तों 1688 ईस्वी में इंग्लैंड से ही हुआ था, इसलिए धातु का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र लंदन बना। दुनिया का सबसे पहला शहर जो है अलेक्जेंड्रिया है। कौन है? अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूशून्य यानी ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? ग्राउंड जीरो कहाँ पाया जाता है? न्यूयॉर्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूयॉर्क में पाया जाता है। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? आपको पता है, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी देश का भाग है। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड जो है पपुआ न्यू गिनी देश का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी चालू पास्किसनशाला यानी रिफाइनरी कहाँ है? जो रिफाइनरी है सबसे पुरानी वो कहाँ है? डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है? तो वो दक्षिणी इराक की कच्छ की भूमि को गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी। कौन नदी है दोस्तों? पोकोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आधारिक संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो वो खाद्य उत्पादन को आधारिक संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो वो जर्मनी का है। हेल्गोलैंड जो है जर्मनी देश का एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाले थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। कहाँ पे है? चीन में स्थित है थ्री गॉर्जेस डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? तो वो जापान है। दोस्तों, भारत भी जापान को लोहा निर्यात करता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह किसका भाग है? तो वह डेनमार्क का अभिन्न भाग है या अभिन्न अंग है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड द्वीप है, जो डेनमार्क का अभिन्न अंग है। संसार की छत किसे कहते हैं? VBI क्वेश्चन दोस्तों, संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। पामीर नोट को संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन किन देश के बीच है? आपको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन खींची गई है, जो रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मिलाइए जिनसे होकर वो
बहती है, जिनसे होकर वह बहती है। इसका आंसर आप मिला ले। ए का हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से अंतर है? तो वो जान रहे कितने बोल रहा है, 2 अक्षांश के बीच, सॉरी 2 देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो वो 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट आगे या पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है कनाडा। कनाडा जो है पूरी दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में वह कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करता है? तो कृषि आधारित और खनिज आधारित पे किया जाता है। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि। एशिया में जो वन कट रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? कृषि है। कृषि करने के लिए लोग वनों की कटाई बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सोज नहर किसे जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सोज नहर किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सोज नहर जोड़ती है। किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या कहलाती है? 180 डिग्री रेखा जो क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहलाती है, 180 डिग्री रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा। ताप से जो ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं, कोयले को जलाकर जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा तापीय ऊर्जा कहलाता है। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जाने वाला देश कौन है? तो चीन और भारत। चीन और भारत मैकमोहन रेखा से जुड़ा हुआ है। अंधकारमय द्वीप किसे कहा जाता है? यानी अंधों का द्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को अंधों का द्वीप या आंध्र द्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो वो तो आप जान रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मालदीव की राजधानी माले है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, लेकिन उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है। एक गलत है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया सियोल। नेक्स्ट, देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन कैसेट कहा जाता है? संसार में सबसे विशालतम अफीम उद्योग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। यहाँ सबसे ज़्यादा अफीम का उपयोग होता है और इसे गोल्डन कैसेट के नाम से जाना जाता है। बलतोरा हिमनद, बलतोरा हिमनद है वो कहाँ है दोस्तों? काराकोरम पर्वत श्रेणी में बलतोरा हिमनद स्थित है, ग्लेशियर स्थित है। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक, पीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार जुड़ा हुआ है दोस्तों। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किन 2 स्थानों को जोड़ती है? मॉस्को और व्लादिवोस्तोक को आपस में जोड़ती है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी जलधारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है तापमान को बढ़ाती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा को वहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप के देश या लोग जब ठंड से कांपते हैं उसी दौरान यह जलधारा पहुंचती है और वहां के लोगों को गर्मी प्रदान करके राहत पहुंचाती है। इसलिए पश्चिमी यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। मुख्यतः मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। मत्स्य क्षेत्र वो तो उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं जो मत्स्य पालन किया जाता है। पूर्वी यूरोप के देश तथा रूस को छोड़कर वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला कौन है दोस्तों? ब्राज़ील है। सबसे ज़्यादा वन
सबसे ज़्यादा वन तो रूस में है, लेकिन रूस को छोड़ने की बात कही गई है तो ब्राज़ील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी यूरोप के देश को छोड़ा गया है तो रूस को छोड़ देंगे और कनाडा को छोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ग्रेट बैरियर रीफ, वीवीआई क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और एक कोरल समुद्र है। क्या है? कोरल समुद्र है जो प्रवाल जंतुओं से मिलकर बना हुआ है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए का हो जाएगा 2 दोस्तों, ए का हो जाएगा 2। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या चलती है? बिली बिली एक चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। बी का हो जाएगा हरिकेन, हरिकेन चीन सागर में चलने वाली चक्रवात है। सी का हो जाएगा 4 मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो है फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। मिस्ट्रल क्या है? फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। और वेस्ट इंडीज में चलने वाला टाइफून है। टाइफून कौन है दोस्तों? टाइफून। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ पर है? वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर, वीवीआई क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है दोस्तों? बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? भूमध्य है अरल सागर, अरल सागर जो है वो भूमध्य है दोस्तों। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय तो आप जान रहे दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट। भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? रूस, रूस में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। मैक्सिको सिल्वर यानी चांदी, बोलीविया टीन, यूएसए कॉपर। ये ऑप्शन हमारा गलत है। संसार में एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? संसार में जमैका जो है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कोलिमा ज्वालामुखी जो है मैक्सिको में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी? कोलिमा ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर की जलधारा है? हम्बोल्ट जलधारा जो है शीतल ठंडा जलधारा है दोस्तों। कैसी जलधारा है? ठंडा जलधारा है। बाद बाकी आपको जो दिखाई दे रहा है सब गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? अरल सागर। कौन सा सागर? अरल सागर। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? बांस। बांस दोस्तों जो है घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार होता है और सबसे अधिक बढ़ने वाला वृक्ष भी बांस होता है। किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र उसके समुद्र तट से कितना होता है दोस्तों? तो 370 किलोमीटर। कितना होता है? 370 किलोमीटर, जिसको हम आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। मौसम संबंधी जो भी घटनाएं घटती है, जैसे बादल का गरजना, वर्षा बरसना, तूफान चलना, ये सब वायुमंडल में ही घटती है। वायुमंडल के क्षोभ मंडल में ही घटती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा का स्रोत है। कहाँ से निकाली जाती है? तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम से परमाणु ऊर्जा निकाली जाती है। विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जानते हैं दोस्तों, उत्तर और दक्षिण ध्रुव को बीचों बीच खींचने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में बांटने का काम करती है। तुल्यकालिक उपग्रह किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो वो घूमने की जो दिशा होती है पश्चिम से पूरब होती है दोस्तों। क्या होती है? पश्चिम से पूरब। जो उपग्रह घूमते हैं वो किधर घूमते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर राउंड लगाते हैं। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस ओजोन से होता है? समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का